इस वीडियो को देखने के बाद फिर कभी कोई मुसलमान गौ तस्करी के आरोप में नहीं पिटेगा। फिर कभी किसी मुसलमान को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को कोई नहीं कहेगा। और साथ ही जानिए क्यों योगी आदित्यनाथ काशी और मथुरा की मस्जिदों को लेकर दे रहे हैं मुस्लिम समाज को धमकी, और मुफ्ती सलमान अजहरी पर क्या कुछ चल रहा है और दुनिया के बड़े बुचड़खाने कौन चला रहा है। पूरी वीडियो विस्तार से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। आई एम मोहम्मद हफीज अंसारी एंड यू आर वाचिंग द पॉलिटिकल। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक मुसलमान को 11-12 हिंदुत्व कीड़े उनको घेरे हुए हैं। यह तस्वीर मध्य प्रदेश की बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में एक मुस्लिम जिसका नाम वसीम खान बताया जा रहा है, उसको गौ हत्या के आरोप में 12-13 हिंदुत्व कीड़े पीट रहे हैं, मार रहे हैं। वो वीडियो मेरे इंस्टा एक्स प्लेटफॉर्म, ये जिसे आप ट्विटर कहते हैं, उसमें मौजूद है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप जाकर फॉलो कर लीजिए। अगर आप सब उस वीडियो को देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक वसीम खान नाम के व्यक्ति को मुसलमान होने की वजह से गौ हत्या का आरोप लगाकर कुछ लोग उनको बुरी तरीके से मार रहे हैं। अब वसीम खान जिंदा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि गौ हत्या क्या इस देश में पाप है? बिल्कुल नहीं है। गौ हत्या, गाय का मांस आप खा सकते हैं। इस देश में 77% लोग मांस खाते हैं, उसमें से अधिकतर लोग गाय का मांस खाते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े बुचड़खाने हिंदू समाज के लोग चलाते हैं। 4 बड़े बुचड़खाने के जो मालिक है वो हिंदू है। तो एक मुसलमान को मारने से पहले उन हिंदू मालिकों के पास तुम लोग क्यों नहीं जाते जो हजारों की तादाद में रोज गाय को काटते हैं, तुम्हारे गौ माता की हत्या करते हैं, और एक मुसलमान को तुम क्या मार रहे हो? गौ हत्या करने वाले खुद बजरंग दल के लोग हैं जो गौ हत्यारे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने बजरंग दल के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उन चारों लोग बजरंग दल के होते हुए भी गौ हत्या की। और यह गौ हत्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को फंसाने के लिए किया। और इस गौ हत्या में मुसलमान को फंसाने के पीछे बजरंग दल के साथ साथ पुलिस वालों का हाथ भी पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि इस देश में जितने मुसलमानों को गौ हत्या के रूप में मारा जाता है वो असल में वो गौ हत्यारे नहीं है। गौ हत्या करने वाले बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं जो मुसलमानों को फंसाने के लिए गाय काट काट कर सड़कों में फेंक देते हैं और फिर किसी मुसलमान का नाम फंसाकर उनके लिंचिंग कर देते हैं। तो जो वसीम खान जो इन सुअरों के बीच में घेरा हुआ है, मैं इन सुअरों से पूछना चाहता हूं कि तुम कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हो? किसने तुम्हें अधिकार दिया कानून को अपने हाथ में लेने का? और कौन सी पुलिस, कौन सा प्रशासन इसको यह अधिकार देती है कि वो लोगों को पीटे? मैं मध्य प्रदेश की पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इन घटिया संगठनों पर प्रतिबंध लगाए, इनको गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक भारतीय नागरिक को इस तरीके से नहीं पीट सकता, इसको कोई अधिकार नहीं है। खैर, अब जानते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की मस्जिदों पर बहुत बड़े हमले किए हैं। उन्होंने कहा, हमले किए मतलब जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक्चुअली में राम मंदिर के जब बाबरी मस्जिद उन्होंने दे दी, अब काशी और मथुरा को भी दे दे के बात खत्म कर देनी चाहिए। पहले इस देश के या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि जो असेंबली होता है जहां पर योगी आदित्यनाथ खड़े होकर भाषण देते हैं, वो असल में इसलिए बनाया गया है ताकि जनता के टैक्स के पैसों से क्या कार्य किया जाए उस पर डिस्कस होती है। स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, या इंस्टीट्यूट बनाया जाए, या रोजगार दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन तमाम पैसों का क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, इस देश को मूर्ख बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम काशी और मथुरा की मस्जिद को ले लेंगे। अरे पहले ये बताओ कि असेंबली में जहां तुम खड़े हो, जिस प्रदेश के तुम सीएम हो, तुमने कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने इंस्टीट्यूट बनाए? तुमने एक भी हॉस्पिटल, एक भी इंस्टीट्यूट और एक भी स्कूल नहीं खोला। पिछले 10 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो, बल्कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए अब वो काशी और मथुरा के मस्जिदों की बात कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान से नफरत करने में बिजी रहे और ये लोग इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को लूटते रहे। तो उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों को समझनी चाहिए कि उनके साथ क्या
क्या चल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिनको गुजरात पुलिस उठाकर ले गई थी, अच्छी खबर है कि उनको बेल मिल चुकी है एक मामले में, तभी दूसरा एफआईआर उनके खिलाफ फिर से दर्ज हो चुका है और ये तरीका इनके ऊपर चलता ही रहेगा। सवाल यह है कि पुलिस उनके ऊपर एफआईआर लीक क्यों रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा था आज कुत्तों का दौर है, हमारा भी दौर आएगा। वो किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मुफ्ती अजहरी साहब ने कभी किसी हिंदू समाज के लोगों को गाली नहीं दी, कभी भी किसी धर्म के लोगों को गाली नहीं दी, कभी किसी के देवी देवताओं को उल्टा सीधा नहीं कहा, कभी भी किसी भी धर्म के लोगों का अपमान उन्होंने नहीं किया। तो उनके खिलाफ एफआईआर लिखने वाले पुलिस से मेरा सवाल है कि तुम यति नरसिंहानंद सरस्वती, राहुल आर्या, अंकुर आर्य हिंदुत्व नेताओं को छोड़कर मुफ्ती सलमान अजहरी पर आखिर तुम क्यों उनके खिलाफ एफआईआर लिख रहे हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ एफआईआर लिखना अपने आप में बेवकूफ़ी है, अपने आप में एक जाहिलाना कदम है, अपने आप में संविधान का अपमान है जो गुजरात की पुलिस और अन्य पुलिस कर रही है। अब लास्ट एक्स प्लेटफॉर्म यानी एक्स ट्विटर पर एक वीडियो वायरल है जिसमें इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर या फिर एक इंडियन आर्मी का एक आदमी कश्मीरी मुसलमान को कह रहा है कि बोलो जय श्री राम, और वो बेचारा मासूम कश्मीरी मुसलमान जय श्री राम कहने पर मजबूर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, ये इंडियन आर्मी में काम करने वाला एक व्यक्ति है, ये भी भारतीय नागरिक है और जिससे वो जय श्री राम बोलने को कह रहा है वो भी भारतीय नागरिक है। दूसरी बात, इंडियन आर्मी असल में उस आदमी का नौकर है जिससे वो जय श्री राम बुलवा रहा है, क्योंकि भारत के 140 करोड़ लोग टैक्स जो देते हैं उन्हीं के पैसों से तुमको सैलरी मिलती है। अब मैं इस व्यक्ति से सीधा मुखातिब हूं जिसने जय श्री राम बुलवाया है, जो इंडियन आर्मी में है। सुनो, तुम जनता के नौकर हो और तुम्हें कोई राइट नहीं बनता कि तुम किसी को पकड़कर कहो कि तुम जय श्री राम कहो। तुम राम जी को भगवान मानते हो, मुसलमान भगवान नहीं मानता। मुसलमान ऐसा किसी को भी भगवान या खुदा नहीं मानता जो जिंदा होता है और जो मरता है, पैदा होने वाला और मरने वाला, खाने वाला पीने वाला, जिसको भूख लगती है, जो शादी करता है, जो बच्चे पैदा करता है, जो मां बनता है, जो बाप बनता है, जो शादी करता है, दुनिया में आता है, दुनिया से जाता है, वो भगवान या खुदा मुसलमान उसको नहीं मानता, क्योंकि हम उसे खुदा मानते हैं जिसको ना मौत आती है, ना ऊंघ आती है, ना नींद आती है, जो ना पैदा होता है, ना कभी मरेगा और ना ही उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है। उसके जैसा कोई नहीं है, वो अपनी जात का अकेला है। हम अल्लाह को भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, परमेश्वर मांगते हैं, लेकिन श्री राम को भगवान नहीं मानते। इसीलिए तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम इंडियन आर्मी की ड्यूटी करते हुए किसी भारतीय नागरिक को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को करो। दूसरी बात, अगर तुम्हें अपने धर्म से इतना ही प्यार है और एक खास धर्म के लोगों की अगर तुम रक्षा करना चाहते हो तो उतार दो इंडियन आर्मी की इस जर्सी को और जाकर भगवा कपड़ा पहन लो, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो, पंडित किसी मंदिर के पुजारी बन जाओ और फिर अपने धर्म के बारे में जितना प्रचार करना है करो। तुम इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के किसी को भी जय श्री राम का नारा लगाने को नहीं कह सकते। इंडियन आर्मी को इस घटिया ऑफिसर पर कार्रवाई करनी चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर लगना चाहिए। ये लोग चाइना के एजेंट मालूम होते हैं जो इस देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर चाइना को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का कोई भी मुसलमान जय श्री राम नहीं कहेगा, इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो श्री राम जी को भगवान नहीं मानता। लेकिन हमारे कुरान में लिखा है और हम सब इस बात को मानते हैं कि हम किसी भी देवी देवताओं को गाली नहीं देंगे, किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करेंगे, किसी के भी भगवान को अपशब्द नहीं कहेंगे। हाँ, जो रियलिटी है वो जरूर कहेंगे कि जो पैदा होता है और जो मरता है वो भगवान नहीं हो सकता। हम मुस्लिम समाज के लोग उसे भगवान नहीं मानते। परमेश्वर सिर्फ एक है, खुदा, जिसका नाम अल्लाह है। उसने इस दुनिया को बनाया, उसी ने इंसानों को बनाया। सूरज चांद का मालिक वही है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है, रोजी रोटी का मालिक वही है, और उसी अल्लाह की इबादत 5 वक्त नमाज पढ़ के मुसलमान करता है और मुसलमानों को श्री राम बोलने की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद से कोई भी आपको जय श्री राम का नारा लगाने को कहे, बेझिझक कहिए कि हम श्री राम जी को भगवान नहीं मानते। और अगर जबरदस्ती तुम्हें अपने भगवान को हम पर थोपना है, जबरदस्ती तुम्हें अपने धर्म को हम पर थोपना है, तो तुम गोली मार दो या फिर छुरा मार दो या जो करना है करो। हम मुसलमान, हम सिर्फ एक अल्लाह की बात करते हैं और फिर पूरी दुनिया तुम्हें थूकेगी। अपने धर्म का प्रचार करो ना, अपने धर्म का प्रचार करो। जो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें लिखी है वो लोगों को बताओ, लोग प्रभावित होंगे
तुम्हारे धर्म को अपनाएंगे। जैसा कि आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल करते हैं इस्लाम की खूबियों को समझकर, क्योंकि हम दूध भूखों को खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं और झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, भ्रष्टाचारी नहीं करते, बलात्कार नहीं करते। और क्योंकि ये सब कुछ कुरान में करने को मना किया गया है, कुरान में लिखा गया है कि सच बोलो, न्याय का साथ दो और अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो जाओ। मैं चाहूंगा कि आप सब इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। हालांकि मुझे नहीं पता ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर ये जो वीडियो मैं बनाता हूं वो अल्लाह के लिए बनाता हूं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बनाता हूं। तो अगर ये वीडियो एक व्यक्ति तक भी पहुंच जाए तो भी मेरे लिए बहुत है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, अपनी बातों को कमेंट पर रखेंगे कि आपको कभी कोई जय श्री राम का नारा लगाने को अगर कहेगा तो आप उसे क्या जवाब दीजिएगा। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप कमेंट पर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के इस्लाम तेरे बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।